अंधेरी स्थित कुपर अस्पताल एक सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल को कई साल बीत गए। इस विषय को चर्चा में लेते हुए जानकारी हासिल की गई कि कुपर अस्पताल में कई नई तकनीकी की सुविधाएं वाली चीजें उपलब्ध नहीं है। वार्ड क्रमांक 165 के एमएलए अशोक भौजादर ने एक बैठक बुलाई, जहां उन्होंने कुपर अस्पताल के रिकंस्ट्रक्शन करने की बात की। इस खास मौके पर डिप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर सीमा मलिक, श्री वाडेकर और मनीषा मसीकर पहुंचे। इस पूरे विषय को लेकर अशोक भौजादर का क्या कहना है, ये जानते हैं। कि मैं महाराष्ट्र एक तो लोकल एमएलए हूँ, कुपर मेरे इलाके में आता है और मैं काफ़ी 15 साल कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर बोल के भी काम किया और तब से कुपर हॉस्पिटल के पीछे मैं लगा हूँ कि ये न्यू बन के न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोगों को सब सुविधा और यहाँ बनना जरूरी है, इसलिए मैं उसके पीछे था। इसमें आप किस किस सुविधा की मांग को लेकर? सुविधा ऐसा है कि देखो, जिस ढंग से अभी बिल्डिंग बनी है, जो बनाया गया है, इमरजेंसी वार्ड जितने हैं, फिर उसमें देखो आप मानो या मत मानो, लेकिन बन केस में जब भी कुपर में कोई आता था तो उसको हमको उधर कस्तूरबा में भेजना पड़ता था। फिर जो पेटी में छोटे बच्चे की डिलीवरी होती है तो उनको कहीं ना कहीं नाना होती है, और वो तो कस्तूरबा तो लंबा पड़ता था, लोग इधर उधर जाके खर्चा करके परेशान हो जाते थे। तो वो है गायनक का जो केस है, लेडीज लोग का प्रॉब्लम का है। फिर स्किन का जो है, मतलब जो अब जहाँ भी जला है और स्किन लगाना है या वो करना है, समझो एक्सीडेंट हुआ है और वो करना है, तो ये सब चीज़ का जो नेरो सर्जन है या और जो भी काम है, तो ये सब चीज़ वहाँ होना बहुत ज़रूरी था। और जो नहीं था तब तक तो लोगों को बहुत तकलीफ थी, तो अभी ये हो गया है। साथ में उसके आप देखोगे एमआरआई, सीटी स्कैन और वो दूसरा और एक मशीन है जो मेरा भी नाम नहीं आ रहा है मेरे पास। तो जो नेसेसरी चीज़ थी वो उसमें ज़रूरी थी और वो उन्होंने अभी ली है। तो मेरा इतना ही कहना है कि लोग जब जाएंगे वहाँ तो उनको सुविधा मिलना बहुत ज़रूरी है। और सुविधा के लिए अभी कुपर हॉस्पिटल की हालत जो पहले की थी वो बहुत बेकार थी, क्योंकि ऐसा था कि कभी गिरेगा, कभी लोगों को जान को खतरा हो सकता है। तो ये हालत में था, वो तोड़ के इन्होंने ये जो नया बनाया है और इसमें हर सुविधा के साथ में बनाया। अभी इमरजेंसी के लिए बड़े बड़े 2 थिएटर बनाए, ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं। तो जो नेसेसरी चीज़ है और उसका लुक देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है। तो काफ़ी फ़र्क हुआ है। 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम्स है, उसमें भी हम अभी उन्होंने कहा है कि 6 वीक का टाइम दो, 6 वीक के बाद में हम वापस एक विजिट रखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र शासन के नंबर 1 की जो कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से हमने उसमें विजिट की थी और जो कमियां थी वो पूरी कमियां हमने राइटिंग में उनको लिख के भी भेजी थी। तो अभी देखो, कल ओपनिंग है, मैं भी जा रहा हूँ ओपनिंग को। कल ओपनिंग है, क्योंकि मैं कम से कम 10 मेरे ख्याल से 15 साल से उसके पीछे पड़ा हूँ। मेयरिंग काउंसिल था, मेयरिंग काउंसिल के टाइम से मैं पीछे पड़ा हूँ कि नहीं, यहाँ होना चाहिए। बीच में इन्होंने काम किया था कि 50-50 बिल आया था, जबकि अजय मेहता अभी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड के वो जो मेन चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने बीच में 50-50 में लाया था। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने ऑब्जेक्शन लिया कि सर, जब आपने चालू किया था तब यहाँ पे लोग कम थे, अभी लोग उसकी 4 गुना बढ़े, तो अपने को और सहूलत मिलनी चाहिए और हॉस्पिटल बड़ा होना चाहिए। तो उस टाइम रोका गया। उसके बाद में जेवीपीडी स्कीम ने कहा कि ये जगह हमारी है, इधर हॉस्पिटल हम बनाने नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ी चालू हुई। फिर जेवीपीडी स्कीम वाले को भी मैंने बिठा के समझा के उनसे विड्रॉ करवाया कि ये जनहित का काम है, आप प्रॉपर्टी लेके क्या करोगे, ये रिजर्वेशन प्लॉट है, आप इसमें हमको मदद करो। उन्होंने हमको मदद किया। कॉरपोरेशन और प्लॉट ओनर लोगों की मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा के, मीटिंग करवा के दिया है। तो ये सब चीज़ है कि जब भी कुपर हॉस्पिटल का भला करने का टाइम आता है, जब भी प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं सामने खड़ा होके जितना मुझसे बन सकता है उतना मैंने किया हूँ। आज भी जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया था कुपर का, हमने विजिट के माध्यम से उनको हर चीज़ में बताया कि ये नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिले। वेंटिलेशन सिस्टम हो, उसका नीचे का या टॉयलेट है, जो भी है वो कैसे सिस्टम से होना चाहिए, हर चीज़ को हमने उनको इन्फॉर्म किया है।